नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इस क्रम में आपको बता दें कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि वो दशक 90 का दशक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दर्शाया है और हम पहले का तो नहीं जानते, लेकिन अब जो महागठबंधन सरकार बनी है वो अब जंगल राज ही है। इसी के साथ साथ मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि आपका बीजेपी के साथ क्या रिश्ता है, उसको लेकर भी स्पष्टीकरण करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। भाई वो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, वो आ रहे हैं, बट ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, जहाँ पर आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, आए हैं, सीधा सीमांचल गए हैं, कारण भी भैया स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का मैं कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ। अगर आपको किसी भी राज्य की या अगर ओवरऑल अगर आपको बिहारियों की या भारतीयों की भलाई या विकास की बात करनी है तो उनको सबको साथ लेकर चलना। बजट नहीं मिला, मुझे टिकट चाहिए भी नहीं था भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। जब आप गठबंधन अगर आप तय करते हैं तो बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के गठबंधन तय किया जाता है। एक सीट पे चुनाव लड़कर कोई गठबंधन की घोषणा नहीं होती, या एक चुनाव जहाँ पे 4 या 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है, इस पे गठबंधन तय नहीं किए जाते जब तक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, गवर्नमेंट एजेंडे को लेकर क्लैरिटी नहीं हो, लोकसभा विधानसभा की सीटों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो। भाई हम लोग का लक्ष्य ये 5 MLC के चुनाव नहीं है, हम लोग का लक्ष्य 2024 के लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव है। गठबंधन की घोषणा होगी तो वहाँ की तमाम बातों को तय कर ही गठबंधन की घोषणा। चुनाव लड़ सकते हैं और क्या कुछ समीक्षा में बाहर निकला है? बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संविधान के अनुसार ये पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है। हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, बट उससे भी बड़ी बॉडी जिसमें देश भर के जिला अध्यक्ष उस दिन उपस्थित थे। देश का शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां से उपस्थिति लोगों की उस बैठक में नहीं थी। तो ये एक बड़ी बैठक होने के नाते इसमें यकीनन फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का मनोबल यकीनन नागालैंड के परिणामों से लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर नागालैंड जैसे राज्य में जाकर पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है तो ये उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे चुनाव है, अगर हम लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मेहनत कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं। 2 राज्यों में पार्टी को मान्यता आज की तारीख में प्राप्त हो गई है, 2 और राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल जाएगा। उस लक्ष्य की ओर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से संकल्पित होकर अब हालांकि वो डॉक्टर भी लापता है, डॉक्टर संजीव भी अब तक नहीं मिले हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भाई लालू यादव जंगल राज वापसी हो गई, किडनैपिंग शुरू हो गई। देखिए, जंगल राज नहीं पता क्या था, कैसा था। जंगल राज हम लोग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बताया था कि अरे 90 का दशक जंगल राज का दशक होता था। पिछले विधानसभा के चुनाव में कैसे घूम घूम कर बताते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई आज की तारीख में जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का युवा उसको नहीं पता और उसको नहीं फर्क पड़ता कि 15 साल, 20 साल पहले का बिहार कैसा था। उसको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज का बिहार कैसा है। और आज की तारीख में जो जंगल राज है, आए दिन आपराधिक घटनाएं जैसी घट रही हैं, ये अपने में दर्शाता है कि अगर सही मायनों में जंगल राज की कोई परिभाषा है तो वो आज की मौजूदा परिस्थिति। सदन में कल नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई थी। अरे प्रभु, बढ़िया बात। आप भी मांग करेंगे? आप चाहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय तक हम बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी बस बिहार को बख्श दें, उसके बदले में उनको जो चाहिए देश दुनिया से ले लें। भाई मैंने अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराया था कि भाई अगर एक तरफ जहां गठबंधन की बातें हो रही हैं और ऐसे में अगर किसी दूसरे को अगर इस तरीके से सीट देने की अगर बात की जाती है, मुझे इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना था, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं। मात्र एक सीट को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि एनडीए से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, पर जब तक तमाम बातें क्लियर नहीं हो जाती, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हो,
लोकसभा की सीटों को लेकर हो, विधानसभा की सीटों को लेकर हो, तब तक किसी भी तरीके की गठबंधन की घोषणा करने का मतलब नहीं। और ऐसे में मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी की मैं गठबंधन की घोषणा कर दूं, ये पार्टी का फैसला कभी था ही नहीं। तो इन चुनाव में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट थी। बट हाँ, जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, उन लोगों को गठबंधन में रखकर उन लोगों को चुनाव लड़ाकर गठबंधन की बातें आगे बढ़े, ये भी संभव नहीं है। यादव को लगातार समन भेजा जा 25 तारीख को हाजिर होने की फिर से बात कही गई, लगता है कि कुछ डर है कि भाई मुझे लगता है ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं बार बार इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके पास डरने के लिए या कुछ छुपाने की कोई वजह नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं तो उतनी ईमानदारी से आप बाहर भी आए। सुना आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे। वही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, राष्ट्रीय परिषद बैठक के दौरान काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने आई और जो नागालैंड की प्रदर्शन थी वो काफ़ी बेहतरीन थी। इसलिए चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि वो अन्य राज्यों में अगर लड़ेंगे तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ चिराग पासवान से जब पूछा गया कि बीजेपी से क्या रिश्ता है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एक सीट पर चुनाव लड़ने से रिश्ता तय नहीं हो जाता। हम लोग अगर एनडीए के साथ अगर गठबंधन तय करते हैं तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ों पर समीक्षा करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम एनडीए के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। आगे और क्या कुछ कह रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको अन्य खबरों से भी अवगत कराते रहें। धन्यवाद।